देखिए, हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद देखा है कि हर साल नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी कि पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को उठाकर आने वाले एग्जाम में रख दिया जाता है। कई बार आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड कई बार क्वेश्चन वही रहता है, बस उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस ईजी लगें, पर एग्जाम के टाइम पर हम इन क्वेश्चंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आज हम देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज, या फिर क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वर्टिब्रेट बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस क्या होता है, और दूसरा है टीथ का क्राउन किससे कवर्ड रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं किरेटिन, एनिमल, डेंटाइन एंड कॉन्ड्रेन। तो इसका सही आंसर है बी, एनिमल। एनिमल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मैमल्स में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ, स्टमक, ईसोफेगस या फिर ड्यूडेनम। तो इसका सही आंसर है ए, माउथ। मैमल्स में स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, HCl इज सीक्रेटेड बाय। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्जेंटिक सेल। इसके बाद ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। देखिए, ब्रूनर ग्लैंड इनमें से कौन सी लेयर में पाई जाती है, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ इलियम, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम या फिर म्यूकोसा ऑफ ईसोफेगस। तो इसका सही आंसर है सी, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। यानी कि इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद टाइलिन इज एन एंजाइम ऑफ। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है या किसका एंजाइम है, सलाइवरी जूस, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ए, सैलिवरिक जूस। टाइलिन हमारे माउथ में पाया जाता है और ये सैलिवरी जूस का एंजाइम है। इसके बाद कूफर सेल्स ऑफ लीवर आर। लीवर में पाई जाने वाली कूफर सेल होती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, फेगोसाइटिक सेल, मास्ट सेल या फिर फैट सेल। तो इसका सही आंसर है बी, फेगोसिटिक सेल। कूफर सेल्स फेगोसिटिक सेल्स होती हैं जो कि पैथोजन को किल करती हैं। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बाइल ऑन फैट्स। यानी कि फैट पर बाइल का या बाइल के एक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइसिस, डाइजेस्ट, इमल्सिफाई, एब्जॉर्ब या फिर डिजोल्व। तो इसका सही आंसर है सी, इमल्सिफाई, क्योंकि बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, इसलिए इसका सही आंसर है सी, इमल्सिफाइज। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कूफर सेल ऑफ फाउंड इन। कूफर सेल कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर आप जानते हैं। इसका सही आंसर है बी, लीवर में। लीवर में कूफर सेल पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, ब्रेन, पैंक्रियास या फिर थायराइड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड डेली इन ह्यूमन इज। यानी कि ह्यूमंस में डेली कितना सलाइवा सिक्रेट होता है, 250 ml, 500 ml, 100 ml या फिर 1000 ml। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, 1000 ml या फिर 1 लीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पैंक्राइटिक सिक्रेशन एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाय। यानी कि पैंक्रियास के सिक्रेशन को और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रेन, एंट्रोकाइरिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन या फिर कोलेस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइनिन। तो इसका सही आंसर है डी, कोलेस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस एंजाइम वर टू बी absent इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी वुड बी सेवरली अफेक्टेड। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है यदि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाएगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंजाइम, यानी कि इनमें से कौन सा एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंजाइम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज या फिर एंट्रोकाइनेस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, एंट्रोकाइनेस, क्योंकि एंट्रोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो इसलिए सही आंसर है डी, एंट्रोकाइनेस। इसके बाद द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ, यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, सलाइवरी जूस या फिर गैस्ट्रिक जूस। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा ए, पैंक्रियाटिक जूस। द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन मैमल्स। तो इनमें से मैमल्स में ब्लड के क्लॉटिंग के लिए कौन जरूरी है, कैल्शियम एंड विटामिन ई, कैल्शियम एंड विटामिन के, कैल्शियम एंड विटामिन ए या फिर पोटेशियम एंड विटामिन के। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, कैल्शियम एंड विटामिन के। ये दोनों ही मैमल्स में ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। देन इसके बाद है अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ ही इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ। तो देखिए बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, एंड स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, विटामिन B1, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप गारंटेड एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।